हेलो दोस्तों, स्टडी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पार्ट 10 तक हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे, तो आज हम लोग पार्ट 11 वीडियो में हम लोग कारक के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? कारक के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, इन सबों के बारे में सीखा था, तो आज हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? कारक के बारे में। जैसा कि आज हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम हुआ, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हिंदी व्याकरण का कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो पहले है कारक। तो आखिर कारक होता क्या है? तो कारक क्या होता है? तो कारक होता है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित होता है, उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। अब देखते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। आप कैसे याद कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कारक, का में क्या रहा? आ। क्या रहा? आ। तो यहाँ लिखेंगे आ से 8, है ना। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो सबसे पहला भेद क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कारक, तो कारक का एक चिन्ह होता है, यानी कि कारक का चिन्ह या विभक्ति होता है, उसी से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आता है। यानी कि आप कारक का परिभाषा याद करिए या ना करिए, लेकिन कारक का चिन्ह या विभक्ति जरूरी याद करिए, है ना। तो जैसे एग्जाम में एक सवाल आ जाएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा विभक्ति या कारक का चिन्ह है लगा हुआ है, तो हम लोग उसी को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक। तो आप लोग जैसे देखिए, कोई भी एक्टिविटी होता है या कोई काम होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई काम करने वाला होता है, या किसी पर काम का प्रभाव पड़ता है ना। तो सबसे पहले कर्ता, तो नाम से ही अर्थ समझ में आ रहा है। कर्ता, कर्ता मतलब होता है करने वाला। क्या क्या करने वाला? कर्ता जो होता है वो क्या होता है? करने वाला होता है। तो हम लोग समझेंगे कर्ता कारक होता क्या है। तो जो वाक्य रहेगा ना, वाक्य में जो क्रिया को करने वाला होता है, जैसे कोई काम है, कौन आदमी कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ता। तो वाक्य में क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आएगा कि कर्ता के किसको कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो कर्ता की विभक्ति क्या है या चिन्ह क्या है? तो कर्ता के साथ क्या लगल रहेगा? ने। जहां ने आपको समझ में आता है उसी को बोलते हैं क्या चीज? कर्ता कारक। यानी कि एग्जाम में सवाल आएगा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसमें ऐसे करके हाईलाइट दिया हुआ रहेगा ने। क्या रहेगा? ने। तो बोलेगा ना कि कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो जैसे लिख दिया, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारने का काम कौन कर रहा है? राम। तो यहां पर ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक, है ना। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अगला है कर्म कारक। अगला क्या है? कर्म कारक, है ना। तो कर्म कारक क्या होता है? तो कर्म का कारक का जो होता है, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। आगे है वाक्य की क्रिया का फल, यानी कि जिस पर, जैसे मान लो कोई काम होगा, तो काम होगा तो कुछ ना कुछ काम होने के बाद उसका फल किसी पर न पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे आप किसी को एक तमाचा लगा दीजिएगा तो उसका गाल तो जरूर लाल हो जाएगा, तो उसका फल, आपका जो तमाचा मारने का फल किस पर पड़ा? उस आदमी पर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फल पड़ना, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। जैसे मैं श्याम को पत्र लिखूंगा, यहां पर को क्या है? तो को जो है वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। समझ में आ गया होगा। आगे करण। तो करण का होता है विभक्ति चिन्ह से। क्या चीज? से। तो यहां पर दो है, एक करण में भी से है और एक अपदान में भी से है। तो दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो करण से, कारण से मतलब कारण का होता है साधन का बोध कराता है। क्या चीज? साधन। मतलब वह काम किसके द्वारा हुआ है, यानी जिस साधन से कोई क्रिया का किया जाए उसी को क्या कहते हैं? कारण। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं, इसमें है ना कि पकड़ के कोई काम हो रहा है। जैसे आप
कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है ना। तो यहाँ पर से क्या है, से जो है वो कौन सा कारक है, करण कारक। 3 कारक समझने के बाद चौथा कारक है संप्रदान। क्या चीज, संप्रदान। संप्रदान होता है को के लिए। तो संप्रदान में होता है वाक्य में जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। मतलब हम लोग कार्य किसी के लिए करते हैं या जिसको कुछ देते हैं, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान। मैंने भिखारी को भोजन दिया, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, तो को हो जाएगा संप्रदान। क्या हो जाएगा, संप्रदान। उसी तरह से देखिए, वह पिताजी के लिए दवा लाया। क्या लाया, दवा। तो यहाँ पर हो जाएगा पिताजी के लिए। तो यहाँ पर के लिए जो है वो क्या, कौन सा कारक है, संप्रदान। कौन सा, संप्रदान। आगे है अपादान। कौन सा, अपादान कारक। अपादान का अर्थ ही होता है जुदाई। क्या होता है, जुदाई या अलग होना। अगर जुदाई या अलग होने का बोध कराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कारक, अपादान। संज्ञा सर्वनाम से जिस रूप से अलग होने का बोध हो, किस क्या होने का बोध हो, अलग। जैसे हम लोग जैसे इस मार्कर को देखिए, इस मार्कर का जो कैप है उसको अगर हम लोग ऐसे करके अलग कर दिए तो ये कौन सा कारक में आ जाएगा, अपादान। कौन सा, अपादान। या गंगा हिमालय से निकलती है, तो जब मान लीजिए कि यहाँ मान लो पहाड़ है, यहाँ से अगर गंगा निकल रही है तो पहाड़ से इसका क्या हो जा रहा है, अलगाव हो जा रहा है, यानी पहाड़ को छोड़ दी, वहां से पहाड़ को क्या कर दी, छोड़ दी। तो गंगा जब हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर से क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जुदाई हो रहा है, तो आ जाएगा अपादान कारक। उसी तरह से पेड़ पत्ते जो है पेड़ से क्या होते हैं, गिरते हैं। पत्ते कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से। तो जब पेड़ से अगर कोई पेड़ है और उसमें से पत्ता अगर नीचे गिर गया है तो गिरने के बाद उसका क्या हो गया, जुदाई। क्या हो गया, जुदाई। जैसे वह घर से आता है तो घर से उसका क्या हो गया, जुदाई हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपादान। क्या, अपादान। आगे अधिकरण। अधिकरण कारक में होता है, इसका विभक्ति होता है में या पर, क्रिया के साधन या आधार का बोध। देखिए, जो साधन या आधार का बोध कहलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण। जैसे घड़ी मेज पर, यहाँ में यहाँ ही है पर, तो पर रखी उसको बोलते हैं कौन सा, अधिकरण कारक। फल थैले में है, फल कहाँ है, थैले में। आगे है संबंध। आगे क्या है, संबंध। तो संबंध कारक क्या होता है, जैसे का, के, की, रा, रे, री, किसी दूसरे के साथ संबंध, क्या जी, संबंध स्थापित होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संबंध कारक। जैसे गीता की बहन, तो यहाँ पर की लगा हुआ है और गीता और बहन, इसके बहन के साथ क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है। राम की गाय उजली है, राम की गाय कैसी है, उजली है। यहाँ पर गाय किसकी है, राम की, तो उसके साथ संबंध स्थापित हो रहा है। आगे संबोधन। संबोधन होता है हे, अजी, अरे। हे, अजी और अरे, बुलाने या संबंध करने के लिए, यानी किसी को अगर बुलाना है और संबोधित करना है तो उसको लिए क्या, कौन सा कारक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, संबोधन का। जैसे अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, तो यहाँ पर अरे क्या हो जाएगा, अरे जो है वो अरे अगर लगल है तो उसको बोलेंगे संबोधन कारक, है ना। कौन सा कारक, संबोधन कारक। तो इस प्रकार हम लोग आज देखे हैं कारक। क्या चीज, कारक। कारक का सबसे पहले देखे भेद, फिर कारक के 8 भेदों को समझे हैं, है ना। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, एक बहुत अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।